सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में अपना प्रणाम अर्पित करते हुए उनसे कृपा की याचना करता हूं कि आप सबके सन्मुख मैं उनकी शिक्षाओं को यथा रूप में पहुंचा सकूं। तत्पश्चात अपने गुरु महाराज के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूं, जो श्रील प्रभुपाद के प्रमाणित प्रतिनिधि हैं। तत्पश्चात आप समस्त वैष्णवों से कृपा की याचना करता हूं, आप मुझ अधम को आशीर्वाद देवे जिससे मैं आप सबके सामने कुछ कह पाने में सक्षम हो सकूं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भगवान के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप समस्त भक्तजनों का हार्दिक स्वागत। इस कथा मंच से आप सबों के उत्तम भक्तिमय जीवन के भगवान के श्रीकरण भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करता हूं और इस कथा को प्रारंभ करते हैं जहां से कल हमने विश्राम दिया था। आज वहीं से कथा को उठाते हैं। जब अजामिल को विष्णु दूतों ने यमदूतों के पास से छुड़ा दिया, तब यमदूत बहुत निराश हुए और यमदूत निराश होकर अपने स्वामी यमराज के पास जा पहुंचे और अपने स्वामी से पूछते हैं। यमदूत पूछते हैं, कति सन्निह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभु त्रैविध्यम कुर्वतम कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। कहते हैं, हे प्रभु, सबसे प्रथम जब जाकर व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है ना, तो ऐसा लगता है प्रणाम करने के बाद शांति से बैठेगा और उसके बाद कुछ कहेगा। लेकिन आज यमदूत ने एक फॉर्मेलिटी निभाई और उस औपचारिकता को पूरा करके तुरंत ही यमदूत यमराज जी के सामने, धर्मराज के सामने, अपने स्वामी के सामने खड़े हो गए और कहते हैं, आप कुछ हमसे कहें उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। धर्मराज बोले, ठीक है भाई, मैं तो सुनने के लिए ही बैठा हूं। जज की कुर्सी ही ऐसी होती है जहां सिर्फ सुना जाता है। बोले, सुनाइए। तो कहते हैं, हे स्वामी, सर्वप्रथम आप यह बात बताइए कि इस भौतिक जगत में कितने नियंत्रक हैं। ये वो यमदूत हैं जो केवल यह जानते थे कि इस जगत में जो नियंत्रण करता है वो हमारे स्वामी हैं, क्योंकि वो जिसको आदेश देते हैं हम पकड़ कर ले आते हैं, जिसे चाहते हैं हम उसे बांध देते हैं। आज तक उन्होंने यही जाना कि भौतिक जगत में तो एक का ही बोलबाला चलता है, वो कौन है? यमराज जी, धर्मराज जी।
प्रश्न पूछते हैं, आप बताइए प्रभु कि प्रकृति के जो 3 गण हैं, प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये किसके अधीन संपन्न कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने के लिए कारण उत्तरदायी है? जब यह प्रश्न यमराज जी से पूछते हैं तो यमराज जी को लगा हो सकता है इनका प्रश्न खत्म हो गया हो, तो यमराज जी कुछ बोलने ही वाले थे कि यमदूत बोलते नहीं नहीं अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ, पहले पूरा सुन लीजिए आप। कहते हैं यदि इस ब्रह्मांड में अनेक शासन हैं, अनेक न्यायकर्ता हैं जो दंड और पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हैं, तो उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे, न तो कोई दंडित होगा और न ही कोई पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन नहीं कर पाते तो हर एक को दंड और पुरस्कार दोनों ही देने होंगे। यह बिल्कुल इसी तरह है कि एक राज्य में 2 राजा हो जाए और एक राजा कहे चोरी करना ठीक है और दूसरा राजा कहे चोरी करना ठीक नहीं है। एक राजा चोरी करने से दंड देता है और दूसरा बोला अच्छा चोरी करके लाए हो, तुमको उपहार मिलना चाहिए। तो यमदूतों का प्रश्न था कि हे यमराज जी, यदि इस भौतिक संसार में 2 शासक हैं और दोनों का दंड देने का विधान अलग अलग है, तो फिर न्याय प्रणाली सही नहीं है। बड़े परेशान होकर यमदूत कहते हैं, चूंकि कर्मी अनेक हैं, अतएव उनके न्याय करने वाले निर्णायक या शासक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु जिस तरह एक केंद्रीय मीट आयुष कुछ भी खरीदने से पहले ये बोलता है, सारे निर्णायकों के मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होना चाहिए। यमदूत कह रहे हैं, हो सकता है कि आप अलग अलग क्षेत्र में कार्य कराते हो, अलग अलग लोग कार्य कर रहे हो, किंतु इन सारे निर्णायकों का मार्गदर्शन एक जगह से होना चाहिए। जैसे पूरे विश्व में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ फैला हुआ है। आज पूरे विश्व में 800 से अधिक मंदिर इस्कॉन के हैं और भारत में 108 से अधिक मंदिर हैं, किंतु इन सभी के अंदर मंदिर इस्कॉन ही है, सभी के अंदर मैनेजमेंट अलग अलग बैठती है और सभी मैनेजमेंट के द्वारा जो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं, जो सिद्धांत दिए जाते हैं, वह एक है। जिस सिद्धांत को हमारे संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्थापित किया, उसी के नियम के अनुसार पूरे विश्व में यह इस्कॉन के मंदिर चलाए जाते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, बोले यह इस्कॉन तो विदेशी संस्था है। तो आप सबको बताऊं, यह जो इस्कॉन है यह पूर्णतः देसी है, क्योंकि इसके संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद इसी भारत भूमि पर जन्म लेते हैं और अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उनके गुरु चाहते थे कि यह श्रीमद् भागवत का संदेश सिर्फ भारत में न रहे, अपितु पूरे ब्रह्मांड में इसे फैलाया जाए। श्रील प्रभुपाद ने बीड़ा उठाया और इन अलग अलग भाषाओं के शास्त्रों को, संस्कृत के शास्त्रों को, हिंदी के शास्त्रों को, बंगाली के शास्त्रों को अंग्रेजी में अनुवाद किया, क्योंकि हिंदी, बंगाली, छत्तीसगढ़ी ये तो हम भारत में जानते हैं। यदि हमें विदेश में प्रचार करना है तो पहले उस तरह की शास्त्र होनी चाहिए। तो पहले भाषा का रूपांतरण किया और समस्त शास्त्रों का संकलन अंग्रेजी में किया
और जाकर विदेश में जाकर प्रचार किए, श्रीमद् भागवत का परचम लहराया और भारत को पहले ही विश्व गुरु बनाया। बोलिए हरि बोल। भारत को विश्व गुरु बनाने की अलग से आवश्यकता नहीं है। आज पहले ही भारत अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर के कारण, अपनी इस शास्त्रीय धरोहर के कारण पूरे विश्व का हर जीव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अतः भारत पहले ही विश्व गुरु है। और श्रील प्रभुपाद ने, एक भारतीय गुरु ने विदेश में जाकर के क्या किया? भगवान के नाम का परचम खड़ा कर दिया। ऐसे विदेशियों को, जिन्हें कृष्ण नहीं पता, जिन्हें राम नहीं पता, जिनके मुख से कृष्ण शब्द न निकले, ऐसे लोगों को भी नचा दिया और उनके मुख से कहलवा दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल यही बात यमदूत भी कह रहे हैं कि हे स्वामी, अलग अलग केंद्र हो सकते हैं, उस केंद्र के मैनेजमेंट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नियम तो देने वाला, जो निर्णायकों को जो मार्गदर्शन देने वाला सिद्धांत है, वह एक होना चाहिए। जैसे पूरा इस्कॉन एक ही सिद्धांत से चलता है। अच्छा, मैं एक और प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। लोगों को बड़ा भ्रम होता है, कुछ मूढ़ लोग, जिन्हें मूर्ख कहा जा सकता है, ऐसे अल्प बुद्धि वाले लोग कहते हैं ये जो इस्कॉन वाले हैं ना, ये भारत से पैसा ले जाकर के विदेशों में देते हैं। अरे भाई, मेरा विदेश में कौन रहता है कि मैं ले जाकर विदेश में पैसा दूंगा? सबसे पहले समझिए, मैं तो आपके यहां जन्म लिया हूं, मैं इसी छत्तीसगढ़ का जन्म लेने वाला व्यक्ति हूं, मैं क्यों विदेशियों को पैसा दूंगा? तो पहले जान लेना चाहिए कि यह जो इस्कॉन है, इसके हर एक मंदिर का अपना फाइनेंस मैनेजमेंट होता है। यह एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक में पैसा देने के लिए उसको शासन के नियमों का पालन करना होता है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में भी पैसा ट्रांसफर नहीं होता, फिर विदेशों में भेजने की बात तो बिल्कुल अलग है। हमारे इस्कॉन के इस मैनेजमेंट को देखकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे सराहा है। और जिस प्रकार से आज सनातन धर्म का प्रचार इस्कॉन के अनुयायियों द्वारा किया जा रहा है, आज समस्त धर्म प्रेमी जन इसको सराह रहे हैं। समस्त साधु जन भी इसकी सराहना करते हैं, लेकिन कुछ मूढ़ लोगों को गलत संदेशों का प्रचार करते हैं, जिससे लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। क्या करें, कलयुग है, कलयुग में माया तो अपना काम करेगी ही। इसलिए जान लीजिए कि इस्कॉन केवल और केवल धर्म प्रचार के लिए, इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए और श्रीमद् भागवत के संदेशों का प्रचार करने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुई है। जब यमदूतों ने इस तरह से प्रश्न किया और आगे कहा कि हे स्वामी, परम निर्णायक तो एक होना चाहिए, हम तो यही समझते हैं कि आप परम निर्णायक हैं। इस भौतिक जगत में आप जिसके प्रति जो निर्णय देते हैं वही सत्य है। देवताओं पर भी आपका अधिकार है। हमारी यह धारणा है कि आप सारे जीवों के स्वामी हैं, जो सारे मनुष्यों में शुभ और अशुभ कर्मों में भेदभाव करते हैं। किंतु हे स्वामी, अब हमें यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपके द्वारा दिया गया दंड
आपके द्वारा जो दिया गया दंड है या जो आपने निर्णय दिया है वह निर्णय अब प्रभावी नहीं है। आज ही हम एक बड़े ही दुष्ट व्यक्ति जिसका नाम अजामिल था, उस अजामिल को हम पकड़ने गए, तभी बड़े ही शिक्षित सुशिक्षित गणमान्य दिखने वाले 3 दूत आए और उन्होंने आपके द्वारा किए गए निर्णय की अवमानना कर दी। ऐसा लग रहा है कि अब आपकी राज सत्ता छीन रही है। जब इस तरह की बातें यमदूतों ने की तो यमराज अंदर ही अंदर बड़े मुस्कुराए और अपने उन दूतों से कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं यमुवाच परो मदन्यो जगतस्य तुदस्य ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम यदंसतोस्य स्थिते जन्म साधा नस्य योतवद्यस्य वसे चलोकः। यमराज कहते हैं, मेरे प्रिय सेवकों, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर कोई मुझे बोले प्रभु जी आप बड़े अच्छे हैं, तो मैं क्या कहूंगा? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इसी प्रकार यमराज भी धन्यवाद देते हुए कहते हैं, किंतु तुम मुझे अच्छा कह रहे हो, तुम मुझे सर्वोच्च बता रहे हो, किंतु मैं वास्तव में सर्वोच्च नहीं हूं। मेरे ऊपर तथा इंद्र चंद्र समेत समस्त देवों के ऊपर, यमराज अपने आप को देव कह रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरे अलावा जितने देवी देवता हैं, कौन? इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण देव, जितने भी ये देवी देवता हैं, इन सब देवी देवता के भी एक स्वामी है, एक नियंता है। ध्यान से सुनिएगा, यह शब्द मेरे नहीं है। कौन बता रहे हैं? यमराज बता रहे हैं। किनको बता रहे हैं? विष्णु दूतों को, यमदूतों को, अपने दूतों को बता रहे हैं। कहते हैं मेरे ऊपर एक नियंता है, समस्त देवों के ऊपर एक नियंता है। उनके आंशिक स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। जो नियंता हैं उनके आंशिक स्वरूप, फिर से ध्यान देने वाली बात है, यमराज कह रहे हैं जिन नियंता की मैं बात कर रहा हूं उन नियंता के आंशिक स्वरूप हैं 3 लोग। कौन? ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी। ये तीनों आंशिक नियंता हैं। हाँ? जो ब्रह्मांड में सृष्टि करते हैं, संहार करते हैं और पालन करते हैं। सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं, संहार का कार्य शिव जी करते हैं और इस जगत के पालन का कार्य विष्णु जी करते हैं। लेकिन ये तीनों भी कैसे हैं? आंशिक हैं उस परम नियंता के। ये तीनों भी मूल नहीं है। संपूर्ण जगत केवल उन्हीं परम नियंता द्वारा नियंत्रित है। जिस तरह बैल की नाक में रस्सी नथ दी जाती है, बैल को नथा जाता है, आप लोग तो गांव में जानते ही होंगे। बैलों को क्या किया जाता है? बैलों को नियंत्रित करने के लिए उनके नाक में नथ डाल दी जाती है। जिस प्रकार से बैल उस रस्सी से नियंत्रित होता है, बिल्कुल उसी प्रकार परम नियंता भगवान जो है वह सबको नियंत्रित करते हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय के एक प्रसिद्ध आचार्य शील मध्वाचार्य व्याख्या करते हैं और कहते हैं, यहां एक शब्द आया है ओतम प्रोतम। इस श्लोक में एक शब्द आया है ओतम प्रोतम। समस्त कारणों के कारण भगवान को कहा गया है परमेश्वर। विराट जगत के लिए ताना और बाना दोनों ही है। समझ में आ रहा है?
इस विराट जगत के लिए भगवान ताना और बाना दोनों ही है। इसकी व्याख्या स्कंद पुराण में हुई है। मध्वाचार्य बताते हैं, कहते हैं यथा कंथा पाटा सूत्र ओता प्रोताश्च स्थिता एवं विष्णाविदं विश्वम् ओतं प्रोतं च संस्थितः। जैसे रजाई के दोनों भाग में धागाओं का ताना और बाना रहता है ना। रजाई के दोनों हिस्सों में दो परत में होती है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। बिल्कुल इसी प्रकार स्वयं भगवान भी ताने बाने की तरह इस विश्व को दोनों तरफ से संभाले हुए हैं। इस बात की व्याख्या करते हैं। उन परम नियंता के बारे में यहां इस प्रकार से व्याख्या की जा रही है। आगे बताते हैं, हे यमदूतो बड़े ध्यान से सुनो। मैं यमराज, खुद की बात करते हैं, क्या कहते हैं? मैं यमराज स्वर्ग के राजा इंद्र, निरति, वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विश्वासु, आठों वरुण, साध्यगण, मरुतगण, सिद्धगण, मरीचि और जितने ऋषिगण हैं, ये ब्रह्मांड के अलग अलग विभागों को चलाने में लगे हुए हैं। जैसे आज भारत देश में अलग अलग मिनिस्ट्री है। कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालता है, हाँ? कोई रक्षा मंत्रालय संभालता है, कोई शिक्षा मंत्रालय संभालता है। कोई एक व्यक्ति नहीं संभालता, लेकिन इन सबको एक व्यक्ति जो प्रधान होता है वह क्या करता है? कंट्रोल करता है। बिल्कुल उसी तरह ये सारे देवता अलग अलग विभागों को भगवान की आज्ञा से चलाते हैं। चूंकि ये सभी लोग, हाँ, चूंकि देवतागण, भृगु मुनि आदि, ये सभी प्रकृति के दो जो निम्न गुण हैं। कौन कौन से दो निम्न गुण? रजोगुण और तमोगुण। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इनमें से 2 गुण निम्न हैं। ये सारे लोग रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी ये सारे जो देवता जिनके मैंने अभी नाम गिनाए, ये लोग 2 गुणों से मुक्त होते हैं। किससे किससे? रजोगुण से और तमोगुण से। फिर भी एक गुण इनके ऊपर हावी होता है। वह कौन सा गुण है? सतोगुण है। तो भी सतोगुण में रहने के बाद भी कोई भी जीवात्मा भगवान को यथारूप में नहीं समझ सकता। फिर जब सतोगुण में रहने के बाद ये देवी देवता भगवान को नहीं समझ सकते, तो हम जैसे मूर्खों की क्या बात की जाए? हम तो केवल ईश्वर को जानने के लिए मानसिक उपापोह ही कर सकते हैं। ऐसे होंगे, पंडित जी ऐसा कह रहे थे, मैं उनसे मिला था, बाबा जी बता रहे थे, लाइक दैट। इस तरह से यमराज जी कहते हैं, जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते। हाथ बोले आंखों को देखूंगा तो देख लेगा क्या? पेट देखता होगा? नहीं। शरीर का कोई भी अंग आंख को नहीं देख सकता। उसी तरह सारे जीव परमेश्वर को नहीं देख सकते, किंतु परमेश्वर सबको देख सकते हैं। आंख सबको देखता है। हाँ, हो सकता है मुख को डायरेक्ट न दिखे, आईने से देखे, लेकिन देखता तो है। इसलिए हे दूतों, आप सब यह जान लो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वे पूर्ण स्वतंत्र हैं, आत्मनिर्भर हैं। वे किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहते। वे माया से माया से पूर्णतः स्वतंत्र हैं।
हर एक के स्वामी हैं और वे रूप, गुण और स्वभाव से युक्त हैं। यमराज जी यहां एक बात की पुष्टि कर रहे हैं। यमराज जी कह रहे हैं भगवान निराकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली कहा, वो कह रहे हैं कि भगवान का शरीर है, भगवान का क्या है? रूप है। प्रायेण दूता इह वै मनोहरा चरन्ति दत्रोप गुण स्वभाव। बोले भगवान बिना स्वभाव के तो है ही नहीं। भगवान का क्या है? रूप है, भगवान का गुण है और भगवान का स्वभाव है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भगवान तो निराकार है। हा? भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। भगवान कैसे है? साकार है, जिनका एक स्वरूप है, जो गुण से आप्लावित हैं और जिनके स्वभाव को यदि कोई व्यक्ति जान ले, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ते तत्वतः। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, इसकी दिव्यता को जानता है, वह इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म नहीं लेता। इसलिए वे परम भगवान सदैव स्वतंत्र रहते हैं और स्वतंत्रता के साथ विचरण करते हैं। भगवान विष्णु के जो दूत हैं, जिनकी पूजा देवता भी किया करते हैं, विष्णु जैसे अद्भुत शारीरिक लक्षणों से युक्त हैं ये विष्णु दूत जो अभी आए थे। ये विष्णु दूत भगवत भक्तों की रक्षा और उनके जो शत्रु हैं, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, उन सब का नाश करते हैं और ऐसे लोगों से भगवत भक्तों को बचाकर उन्हें परम धाम प्रदान करते हैं। ऐसे हैं भगवान विष्णु के दूत। आगे कहते हैं, आज से पहले हे दूतों मैंने तुमको यह बात नहीं बताई, चूंकि आज तुमने जिज्ञासा की है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। कहते हैं तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि कौन कौन भगवान के इन भक्तों को अधिकार देता है। असली धार्मिक सिद्धांत का निर्णय तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा किया जाता है। धार्मिक सिद्धांत मैं नहीं बनाता। कौन बनाते हैं? स्वयं भगवान बनाते हैं। पूर्णतया सतोगुणी ऋषि भी जो सर्वोच्च लोक में स्थान पाते हैं, ऐसे ऋषि लोग भी असली धार्मिक सिद्धांत को सुनिश्चित नहीं कर सकते। न ही देवतागण, ध्यान से सुनिएगा, न तो मुनि, न देवतागण, न सिद्ध लोक के लोग, ये सभी धार्मिक सिद्धांत का निर्णय नहीं ले सकते। असुर, मनुष्यों, विद्याधरों और चारणों की क्या बात कहें, जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर रहे। तो मानिए यमदूत प्रश्न कर रहे हो, उनकी आंखों से ऐसे प्रश्न, ऐसी जिज्ञासा हो रही, तो बताइए भाई कौन लोग निर्णय लेते हैं? कौन निर्णय लेगा? किसके निर्णय से आप मानोगे? हम किसकी निर्णय माने? तब कहते हैं, तब यमराज जी कहते हैं, स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो
बलिर्वयासकिर्वयम् द्वादशैतविजानिमो धर्मं भागवतं भटः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वामृतमाश्नुते। हे सेवको, ये 12 लोग हैं, यह 12 लोग हैं जो अलौकिक धार्मिक सिद्धांत को जानने वाले हैं, जो भागवत धर्म अर्थात भगवान की शरणागति और भगवत प्रेम से ओतप्रोत हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित हैं। यह अत्यंत गोपनीय है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि सामान्य मनुष्य जो है बड़ा अबोध होता है, मैक्सिमम तो दुर्बोध होते हैं। अबोध तो जब जन्म लेता है तब भर रहता है, बाकी समय क्या हो जाते हैं? दुर्बोध हो जाते हैं, अबोध नहीं रह जाते। किंतु सौभाग्यवश यदि कोई इसे समझ ले, How consistent is my mutual fund? Where does it in? इस तरह वह भगवत धाम को लौट जाता है, तो यमदूत कहते हैं, कौन है भाई, कौन इन धार्मिक सिद्धांतों को जानते हैं? तो कहते हैं ब्रह्मा जी। याद रखिएगा, गिनती करिएगा, कितने लोग? 12 लोग। पहले ब्रह्मा जी, दूसरे उनके सुपुत्र, उनके पुत्र नारद मुनि, तीसरे शिव जी। अच्छा, यहां कह रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान के विषय में जानते हैं, मतलब ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। शिव जी भगवान के विषय में जानते हैं, मतलब शिव जी के भी कोई आराध्य हैं। ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, 4 कुमार, चतुष्कुमार के नाम से जो जाने जाते हैं। कितने हो गए? 4 लोग। 4 कुमार को एक ही गिनेंगे, है ना, 4 नहीं गिनिएगा। हाँ, 5वें भगवान कपिल जो देवहूति के पुत्र हैं। 6वें पहले मनु, स्वयंभू मनु। 7वें प्रहलाद महाराज, नरसिंह देव भगवान के परम प्रिय भक्त। 7वें जनक महाराज। 8वें भीष्म पितामह। 9वें बलि महाराज जो अभी सूतर लोक में राज कर रहे हैं, जिनके द्वारपाल बनकर आज भी भगवान खड़े हैं। 10वें सुखदेव गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी के अलावा व्यासदेव और स्वयं मैं यमराज, जिसे आप धर्मराज के नाम से जानते हैं। हम 12 लोग भगवान के विषय में यथार्थ रूप में समझते हैं और धार्मिक सिद्धांत को, धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं। तो ये 12 लोग हैं। यदि किसी व्यक्ति को धर्म के सिद्धांत को जानना हो तो इन 12 महाजनों को, ये 12 लोग महाजन कहे जाते हैं। इन 12 के अलावा कोई दूसरा महाजन नहीं है। तो इन 12 लोगों से धर्म के विषय में सुनना चाहिए। धर्म का सही उपदेश यह 12 लोग ही दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे धर्म के विषय में जानता हो। यदि मुझे पता हो कि यहां से दिल्ली जाने का रास्ता कौन है, तभी मैं आपको रास्ता बता पाऊंगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं आपको रास्ता नहीं बता सकता। तो जो धर्म के विषय में जानता होगा वही धर्म के विषय में बताएगा, कोई और नहीं बता सकता। यदि कोई व्यक्ति इन 12 महाजनों के बातों को नहीं दोहराता, अपने मंतव्य को व्यक्त करता है, तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य होगी। इसलिए हम जब कुछ कहते हैं तो हम शास्त्रों को सामने रखकर उसी के अनुसार कहना उचित समझते हैं, अन्यथा हमारे उसमें अपनी मनसा, अपनी स्वयं की मंतव्य उसमें समावेशित हो जाएंगे। तो इसलिए यमराज कहते हैं
हे यमदूतों, जान लो कि भगवान के नाम कीर्तन से प्रारंभ होने वाली जो भक्ति है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यमराज जी बता रहे हैं, कोई भी शब्द मेरे नहीं है। आपने इससे पहले भी अजामिल की कथा सुनी होगी और सुना होगा कि नारायण नारायण कहते हुए अजामिल जो है भगवत धाम चला गया। लेकिन सिद्धांत क्या है, क्यों चला गया? तो यमराज जी बता रहे हैं, कह रहे हैं, ऐसी भक्ति जो भगवान के नाम कीर्तन से प्रारंभ होती है, वह भक्ति मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत कहा गया है। आज सुबह सुबह की कथा में एक भक्त मुझसे प्रश्न कर रहे थे, प्रभु जी बताइए जीवन में सुख कैसे आएगा? तो आप अपने जीवन में इस धार्मिक सिद्धांत को, अर्थात अपने भक्तिमय जीवन की शुरुआत इस कीर्तन से कीजिए, आपके जीवन में सुख का समावेश हो जाएगा। बोलिए हरि बोल। और यह सिद्धांत यमराज जी दे रहे हैं। हे मेरे पुत्रवत सेवकों, यमराज जी आगे कहते हैं, अंतिम उपदेशों के साथ इस कथा को यहां पर विश्राम देंगे और अगली कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, यमराज जी कहते हैं, मेरे पुत्रवत सेवकों, जरा ध्यान से सुनो, देखो यह भगवान का नाम कीर्तन कितना महिमा युक्त है। आपको क्या लग रहा है मैं कह रहा हूं ऐसा? मैं तो सिर्फ यमराज के बातों को दोहरा रहा हूं। यमराज जी अपने सेवकों को यह बात बता रहे हैं कि भगवान का नाम कीर्तन कितना महिमा युक्त है। कहते हैं, नामोच्चार महात्मयम हरे। क्या कहते हैं? नामोच्चारण महात्म्यम हरे, पश्यत पुत्र का अजामिलोऽपि येनेव मृत्युपासादमुच्यते। कहते हैं, मेरे पुत्रों जरा ध्यान से देखो, यह भगवान के नाम का कीर्तन, यह भगवान नाम का कीर्तन कितना महिमा युक्त है कि परम पापी अजामिल, बिल्कुल तुमने कहा ठीक, यह अजामिल अत्यंत पापी था, लेकिन यह परम पापी अजामिल भी यह न जानते हुए कि भगवान के नाम के उच्चारण का क्या लाभ है, केवल अपने पुत्र को पुकार रहा था और उसने अपने मुख से नारायण नाम का उच्चारण किया, फिर भी भगवान के पवित्र नाम नारायण का उच्चारण करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से वह तुरंत ही मृत्यु के पास से बचा लिया गया। और बोलते अब वह अजामिल धरती पर भक्ति कर रहा है। वहां से भक्ति की शुरुआत हुई और कुछ ही वर्षों की भक्ति के बाद पुनः विष्णुदूत आते हैं और भगवत धाम अजामिल को लेकर जाते हैं। हरिनाम संकीर्तन की जय। हमारे ब्राह्मण जन जब कोई पूजा पाठ हवन आदि कराते हैं तो एक शुद्धि मंत्र पढ़ते हैं। कहां गए हैं मंत्र प्रभु? एक शुद्धि मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा मंत्र है प्रभु जी? ओम अपवित्र पवित्रो वा। आगे क्या? जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से। हाँ हाँ, कोई सुनाइए, दीजिए माइक दीजिए भाई। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेतु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष। यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष
सहबाह्यभ्यांतरः शुचिः। कहते हैं इस हरिनाम की महिमा, कहते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा, कोई अपवित्र हो या अपवित्र हो। खैर हम सब ब्राह्मण जन ना जबरदस्ती पानी छीट के वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वहां पानी छीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके मुख से कहलवाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इस मंत्र में, जो मंत्र हम उच्चारण करते हैं, उस मंत्र में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि पानी छीटने से व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। वह मंत्र कहता है ओम अपवित्रः पवित्रो वा, कोई अपवित्र हो, कोई शुद्ध हो, दूषित हो, या उसकी बाह्य स्थिति वा सर्वावस्था, उसकी जो बाह्य स्थिति है वह कैसी भी हो, गतो अपि वा, किसी भी तरह की हो, वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। कब? यह स्मरेत, जब वह स्मरण करता है। किसका? पुंडरीकाक्ष भगवान का, हरि का। जब क्या करता है? स्मरण करता है। केवल हरि का स्मरण करने मात्र से वह अपने आप को बाहर से और अंदर से शुद्ध कर लेता है। तो आप मुझे बताइए, कहीं पर पानी छिटने की आवश्यकता है? यह मंत्र क्या कह रहा है? यह मंत्र कह रहा है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्यभ्यांतरः शुचिः। बोले अंदर और बाहर सभी से व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा केवल जब वह गाएगा। क्या गाएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। मुझे लगता है इस प्रांगण में अब कोई भी अपवित्र नहीं होगा, क्योंकि सबों ने इस हरिनाम संकीर्तन को, भगवान हरि के नामों को बड़े प्रेम से गाया है, अपनी जिह्वा से उच्चारण किया है। कुछ लोग तो सोच रहे थे कोई खड़ा क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा और नाच लेते। ठीक है, नाचने की बारी आएगी, अभी कथा बहुत है। जब तक इस कथा प्रांगण में कथा चलती रहेगी, हरि नाम होता रहेगा और हम सब नाचते रहेंगे। हरि बोल कौन बोलेगा? बोलिए हरि बोल। जय। हाँ? हरि का नाम बोलने में क्यों चूकना? जितना कोटा भर जाए, जितनी बार आप मुख से बोलते हैं ना, उतनी बार वहां लिख दिया जाता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, काउंट हो रहा है। चिंता मत कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि आपका एक भी नाम विफल जाएगा। चैतन्य महाप्रभु बड़े चिंतित हुए। हाँ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जो जगन्नाथ है यही कृष्ण का स्वरूप है, और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौर रूप में इस धराधाम पर आए। तो जब इस धराधाम पर आए तो बड़े परेशान हो गए जब लोगों को उन्होंने देखा कि लोग भगवान का नाम नहीं लेते, खूब कर्मकांड करते हैं। हाँ, सुबह सुबह उठ के खूब गंगा में जाके नहाते हैं,
लेकिन नाम लेने को बोलो हरे कृष्णा तो बोलते मुख से नहीं निकलता। मुख से बोलो हरे कृष्णा, मुख से कृष्ण नहीं निकलेगा, मुख से राम नहीं निकलता, मुख से हरि नहीं निकलता। बड़े परेशान हुए तो अपने एक पार्षद गोविंद से पूछते हैं, गोविंद दास उनका सेवक था, पूछते हैं हे गोविंद, इस कलयुग में लोगों का, चलिए फिर भी ये सनातनी जो है, ये जो हिंदू है, ये लोग तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलती से नाम ले ही लेते हैं। अगर कोई नारा लगवाने आ जाए, बोले जय श्री राम, तो लोगों के मुख से ऐसे जय श्री राम निकल जाता है जबरदस्ती, क्योंकि मैंने बोला तो आपको बोलना पड़ा। तो बोले ये लोग तो कभी कभी बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि सामने से बैठा अगर कोई बुलवा देता है। लेकिन ये जो यवन है, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, बोले ये लोग तो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, कोई कृष्ण नहीं कहता, कोई राम नहीं कहता, इनका उद्धार कैसे होगा? तो गोविंद दास कहते हैं भगवान इनका भी उद्धार होगा, रोज तो लेते हैं ये लोग। बोले कब लेते हैं? बोले बोलते हैं ना हराम, हाँ हटा दीजिए, पीछे तो राम है, इनका भी उद्धार होगा। भगवान इतने दयालु हैं कि वे हराम से भी राम निकाल कर ले लेते हैं। जिस प्रकार से अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का स्मरण किया, उसे पुकारा, लेकिन भगवान को लगा मुझे पुकार रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार से भगवान हराम से भी राम ले लेते हैं। तो येन केन प्रकारेण, केवल भगवान के नाम का यदि कोई उच्चारण कर ले तो आपके काउंट में आ जाएगा। और जिस दिन आपके पास भक्ति शुरू करने लायक, जैसे एक बेटा अपने पिता से कहे पिताजी मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए, मुझे बिजनेस करना है, नया बिजनेस चालू करना है। तो पिताजी बोले बेटा अभी नहीं है, इकट्ठा हो जाने दे तो मैं देता हूं। 10,000 इकट्ठा हुआ, फिर 10,000 इकट्ठा हुआ, फिर 10,000 इकट्ठा हुआ। जिस दिन 1 लाख होगा उस दिन अपने पुत्र को देकर कहेगा बेटा आज से जा और जाकर अपना व्यापार शुरू कर, ये 1 लाख हो गया। वैसे ही जब आप एक एक हरिनाम लेंगे, जब आप मुख से उच्चारण करेंगे, जिस दिन भक्ति में स्वीकृति के लिए आपका कोटा पूरा हो जाएगा, उसी दिन से आप सबकी भक्ति शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आप सबका भक्ति में कोटा, वह स्वीकृति, वह टिकट कट चुका है। आप सबकी भक्ति प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि आप सबको स्वीकृति मिल चुकी है। बोलिए हरि बोल। क्योंकि आप सबने भी खूब हरि नाम लिया है। हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड में चढ़ गया है, चिंता मत कीजिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। इस ब्रह्मांड में प्रथम मनु स्वयंभू मनु आए, इस ब्रह्मांड की रचना हुई। इस ब्रह्मांड के सृजन के साथ ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हो गई, कैसे यह ब्रह्मांड चलेगा। नारद जी आए तो ब्रह्मचारी हो गए, चतुष्कुमार आए तो ब्रह्मचारी हो गए। बोले हम तो भाई आपकी सृजन में कोई सहायता न करेंगे। शिव जी जब कोई सृजन करने को तैयार नहीं था तो भवों के बीच से रुद्र प्रकट हुए। शिव जी को बोला भाई आप ही थोड़ा सृजन में सहायता करो। शिव जी बड़े दयालु, तो उन्होंने भूत बना दिए, प्रेत बना दिए और ऐसे ऐसे भयंकर जीवों को पैदा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले बस बस आपसे ना हो पाएगा संरचना, रुक जाओ, मैं किसी और को बुलाता हूं। तब जाकर पहले मनु का जन्म होता है, जिनका नाम है स्वयंभू मनु। हालांकि ये स्वयंभू मनु स्वभाव से ही किसी भी प्रकार के इंद्रिय भोग से अनासक्त थे। उन्हें कुछ भी
इंद्रियों की तृप्ति हेतु नहीं चाहिए था, फिर भी ब्रह्मा जी की आज्ञा के कारण, अपने पिता के आज्ञा के कारण उन्होंने इस सृजन कार्य में ब्रह्मा जी का सहयोग करने का निश्चय लिया। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि यदि पिता धर्म के प्रचार में कोई सहयोग मांग रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा पिता यदि धर्म के प्रचार में, धर्म को बढ़ाने हेतु, क्योंकि कर्तव्य तो केवल धर्म का पालन करना है, तो तुरंत उस पुत्र को अविलंब पिता की सहायता करनी चाहिए। लेकिन यदि पिता कहें बेटा मुझे नींद नहीं आ रही, थोड़ी दारू लाके दे दे, तो पुत्र को जाके दारू नहीं लानी चाहिए। यह कर्तव्य नहीं, बोले पिताजी ने कहा है दारू लाने को इसलिए दारू ला रहा हूं। पिताजी कहेंगे बेटा थोड़ा एक कप मेरे साथ तू भी पी ले, तो आप वो भी पी जाओगे। बोले पिताजी ने कहा है, कर्तव्य है। नहीं, यह कर्तव्य नहीं है। जब धर्म के बढ़ावे देने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म के प्रचार में, तो धर्म के अनुगत जब कोई आदेश हो तो उसका अविलंब पुत्र को पालन करना चाहिए। और ऐसे ही धर्म को, धर्म की रक्षा के लिए, इस पृथ्वी के सृजन के लिए आज इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव, इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को सृष्टि में सहायता करने की निर्देश दिए। अपने पिता की आज्ञा पा स्वयंभू मनु इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होते हुए भी अपने पिता की बात मानी और इस ब्रह्मांड की सृष्टि में सहयोग देने के लिए वे खड़े हो गए। लेकिन बोले मैं ताकत कहां से लाऊं पिताजी, मेरे पास तो क्षमता नहीं है। तब वे 100 वर्षों तक एक पैर में खड़े होकर भगवान हरि के नामों का स्मरण करते हुए तप करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान वैसे तो आपको कोई भी देख पाने में असमर्थ है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप नहीं हैं। जिसके अंदर योग्यता होगी देखने की वही देख पाएगा। महाभारत के युद्ध के बीच में अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया। कहां? कुरुक्षेत्र के मैदान में। कितने लोगों ने देखा? करोड़ों लोग मौजूद थे उस युद्ध के लिए। देखा अकेले अर्जुन ने, और देखा व्यासदेव की कृपा पात्र संजय ने, जिसका वर्णन संजय धृतराष्ट्र के सामने करते हैं। इस प्रकार से यह समझा जा सकता है जिसके अंदर पात्रता होगी केवल वही व्यक्ति भगवान को देख पाएगा। हम नहीं देख पाते, हम भगवान को अपने इन भौतिक आंखों से नहीं देख पाते, इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि भगवान नहीं है। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और जाकर साधु से कहता है, हे साधु, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर लूंगा यदि आप मुझे भगवान को दिखा दे। मैं भगवान को देखना चाहता हूं। साधु बोले ठीक है, मैं आपको भगवान दिखाऊंगा। वे बड़े सच्चे गुरु थे, सामान्य ढोंगी साधु नहीं थे, सच्चे गुरु थे। तो शिष्य बोलता है मुझे क्या करना? बोले हमारे साथ रहो, एक दिन मैं दिखाऊंगा। आज झाड़ू लगाओ यहां सामने। झाड़ू लगा दिया। हर दिन व दिन बीतते गए। एक दिन, 2 दिन, हर दिन गुरुजी के पास जाता। बोले गुरुजी भगवान को देखना है। गुरुजी बोले ठीक है, इंतजार करो। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ऐसे करके 1 सप्ताह बीत गए।
8वें दिन शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। बोले ऐसा लगता है आपने मुझे झूठ बोलकर यहां रखा हुआ है, आप मुझे अपना नौकर बनाकर, अपना सेवक बनाकर रखना चाहते हैं, आपके पास कोई क्षमता नहीं है भगवान दिखाने की। गुरुजी समझ गए इसको भगवान तो दिखाना ही पड़ेगा। सामने चूंकि गुरुजी की गौशाला था जिसमें गाय को सानी पानी दिया जाता है, सानी समझते हैं ना, हाँ? उसी में पानी भरा हुआ था। गुरुजी बोले पानी दिख रहा है? बोले हाँ। तो गुरुजी बढ़िया बलिष्ठ थे, बड़ी बड़ी भुजाएं थी, हष्ट पुष्ट थे। गुरुजी ने उस शिष्य का गर्दन पकड़ा और उस पानी में डुबा दिया। अब शिष्य लगा छटपटाने। हाँ, कैसे कर रहा था? छटपटा रहा था। हालत खराब हो गई, हाथ पैर पीटने लगा। बस प्राण नहीं निकले, प्राण निकलने से पहले गुरुजी ने बाहर निकाल लिया। बाहर आकर शिष्य कहता है ये क्या था गुरुजी, मैं तो मरने ही वाला था, मुझे आपने बचा लिया। अब शिष्य को याद नहीं है कि भगवान देखना है। तो गुरुजी ने पूछा कि जब तुम पानी में थे तब तुम क्या सोच रहे थे? बोले गुरुजी मैं सोच रहा था कि किस तरह मैं इस पानी से बाहर आऊं, कैसे मैं सांस ले सकूं, कैसे मैं जी सकूं, मैं इसके लिए छटपटा रहा था। तो गुरुजी कहते हैं जिस दिन भगवान को पाने की चाहत, भगवान को पाने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी ही छटपटाहट होगी, उस दिन भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। बोलिए हरि बोल। हरि बोल। तो इस पात्रता को अपने अंदर आप सबको भी इस पात्रता को डेवलप करना होगा, तभी जाकर के भगवान दर्शन देंगे। स्वयंभू मनु कहते हैं भगवान आप दिख नहीं रहे, क्योंकि भगवान उनके सामने शब्दों के रूप में प्रकट हुए, आकाशवाणी हो रही थी। भगवान उनके सामने सशरीर नहीं आए, शब्दों के रूप में आए। केवल उन्होंने आकाशवाणी की और उन्हें आदेश और आशीर्वाद दिया। स्वयंभू मनु सृष्टि करने लगे, समाज आगे बढ़ा और इस प्रकार से हम सब जो मनुष्य हैं, लोग हैं, हम सब स्वयंभू मनु के संतान हैं, स्वयंभू मनु और शतरूपा के संतान हैं। पूरा का पूरा यह सृष्टि स्वयंभू मनु, मनु के पद पर अलग अलग मनु होते हैं, मनु के पद पर अवस्थित हैं। उस समय भगवान यज्ञ आए और इंद्र की पदवी धारण की। अच्छा, आप सबको एक मजे की बात बताता हूं। आप सबको लगता होगा कि ये जो इंद्र देवता हैं, इनका नाम इंद्र है। नहीं, इनका नाम इंद्र नहीं है, इंद्र एक पदवी है। क्या है? इंद्र एक पदवी है। जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये पदवी है, वैसे ही इंद्र भी क्या है? एक पदवी है। जब इंद्र के पद के कोई योग्य नहीं होता तो स्वयं भगवान उस पद को स्वीकार करते हैं। इसी तरह से ब्रह्मा भी एक पदवी है। यदि कोई ब्रह्मा के पद के लिए भी योग्य नहीं होता तब ब्रह्मा का पद भी स्वयं भगवान स्वीकार करते हैं। ये सारे पद हैं, अलग अलग पद, इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, ये सारे पद हैं जिसमें अलग अलग व्यक्ति अपने कर्मानुसार अलग अलग पदों को प्राप्त करता है। चुनाव नहीं होता वहां कोई वोटिंग नहीं होती कि वोटिंग से मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहां उसके कर्मों का चुनाव होता है, अपने कर्मानुरूप वह अलग अलग पदवी धारण करता है। स्वयंभू मनु का काल खत्म होता है, तब अग्नि के पुत्र दूसरे मनु बनते हैं जिनका नाम था स्वरोचिस। इस प्रकार से दूसरे मनु होते हैं।
और भगवान यज्ञ के पुत्र, उस समय भगवान यज्ञ के जो पुत्र थे, यज्ञ के पुत्र रोचन इंद्र बनते हैं। पहले वाले में इंद्र कौन थे? स्वयं भगवान थे। स्वयं यज्ञ ने स्वीकार किया था इंद्र का पद। अब दूसरा जब मनु बदले तो इंद्र पद भी बदलेगा। हर बार पदवी, जैसे हर 5 साल में शासन बदल जाता है ना, तो इसी प्रकार से रिपीट हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिपीट हो। कौन? मैं इंद्र की बात कर रहा था, मोदी जी की नहीं। हा? समझ रहे हैं? तो दूसरे इंद्र बने उन्हीं यज्ञ के पुत्र जिनका नाम रोचन था। इंद्र पद को उन्होंने स्वीकार किया और इस प्रकार से दूसरे मनु का काल खत्म होता है। तीसरे मनु आते हैं, महाराज प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत तीसरे मनु का पदभार संभालते हैं। ये वही महाराज प्रियव्रत हैं जिन्होंने इस पृथ्वी के 7 चक्कर अपने रथ पर बैठकर लगाए, और जब 7 चक्कर लगाए तो रथ के पहियों से 7 महासागर बन गए। हाँ? और उस समय सत्यजीत राजा इंद्र पद पर आसीन हुए। यह तीसरे मनु का काल था। चौथे मनु उत्तम के भाई तामस बने। उत्तम के भाई तामस चौथे मनु बने और त्रिशिखा को इंद्र पद दिया गया। जब चौथे मनु का काल चल रहा था ना, उस समय एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। उस समय यह कथा मैं नहीं सुना रहा, यह कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपके सामने उसको दोहरा रहा हूं। तो चौथे मनु के काल के बारे में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि उस समय एक बड़ी अजीब घटना घटी। भगवान श्री हरि ने मगरमच्छ के मुख से गजेंद्र की रक्षा की। और इस प्रकार कहकर सुखदेव गोस्वामी आगे जाने लगे तो बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी, हे भगवान, आप इस तरह से आगे मत जाइए, थोड़ा पीछे आइए। आप कहां एक लाइन में कथा करके जा रहे हैं? थोड़ा विस्तार से बताइए कैसे मगरमच्छ के मुख से हाथी की रक्षा की। यह हाथी कौन था? थोड़ा इस कथा को विस्तार से कहिए। तो आइए गजेंद्र मोक्ष की कथा थोड़ा विस्तार से सुनते हैं, कुछ मिनटों में गजेंद्र मोक्ष की कथा। कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स्वर्ग लोक में एक त्रिकुट नाम का बहुत सुंदर पर्वत था। कहां? पृथ्वी की बात नहीं है, स्वर्ग की बात चल रही है। स्वर्ग लोक में त्रिकुट नाम का एक सुंदर पर्वत था जिसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई 10,000 योजन की थी। कितनी? 10,000 योजन की। और इस पर्वत की विशेष बात यह थी कि इसकी जो चोटी थी ना, इसकी चोटी लोहे से, चांदी से और सोने से बनी। त्रिकुट पर्वत में 3 चोटियां थी, लोहे की चोटी, चांदी की चोटी और सोने की चोटी। चारों ओर यह क्षीर सागर से, दूध के सागर से घिरा हुआ था। और इसी प्रकार से उस पर्वत में कई और भी छोटी छोटी चोटियां थी। बड़े सुंदर मनोहर झरने थे, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष, फल फूल सब कुछ वहां लगे हुए थे। उच्च लोक के निवासी इस त्रिकुट पर्वत पर आया करते थे नहाने, इस त्रिकुट पर्वत पर आनंद उत्सव मनाने। उसी त्रिकुट पर्वत
कि एक घाटी में ऋतुमत नाम का एक उद्यान था। यह स्थल वरुण देव की संपत्ति है और यहां पर प्रतिदिन प्रत्येक अप्सराएं आती हैं, यहां आकर खेलती हैं। यह उद्यान हर प्रकार से फलों से फूलों से भरा हुआ है। उसी वन में एक हाथी रहता था जिसका नाम गजेंद्र था, जिसका नाम गजेंद्र था। वह वहां निवास करने वाले जितने हाथी थे उन हाथियों का सरदार था, उनका लीडर था, नेतृत्व करता। अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ उस सरोवर में स्नान करने गए। बड़े प्रेम से अपने पूरे परिवार के साथ उस उद्यान में, उस सरोवर में घुसकर जब स्नान करने जा रहे थे तो उनके अंदर बड़े मजे से, अपनी मस्ती में, अपनी अहंकार में चूर होकर छोटे छोटे पौधों को ऐसे पैरों से रौंद देता। कौन? गजेंद्र। अपने पैरों से रौंद देता और इस प्रकार से बड़े मस्ती भरी उसकी चाल थी। जब गजेंद्र आता तो उस वन में जितने वन्य पशु थे, छोटे छोटे खरगोश, हिरण, वे सारे लोग उसकी सराहना करते कि चूंकि गजेंद्र आते हैं इसलिए सारे हिंसक पशु भाग जाते हैं और हम सब बड़े आनंद से यहां रहते हैं। लीडर का यही काम होता है, एक राजा का काम होता है कि अपनी प्रजा को सदैव सुरक्षित रखे। वैसे ही गजेंद्र उस वन के राजा थे और समस्त हिंसक पशुओं से इन छोटे छोटे जीवों की रक्षा किया करते थे। गजेंद्र की मतवाली चाल और उसका महाकाय शरीर, जब वह चलता तो उसकी भार से त्रिकुट पर्वत हिलता था। एक दिन प्यास में व्याकुल, थका हुआ उस सरोवर के अंदर प्रवेश करता है, शीतल जल में जाकर स्नान करता है, जी भर कर पानी पीता है और पीते ही नवीन शक्ति का अनुभव करता है। जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में पुरुष और परिजन अपने परिवार में बड़े आसक्त होते हैं। किसके अभाव में? आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में। आज सुबह सुबह एक प्रभु जी प्रश्न कर रहे थे, बोले प्रभु जी मुझे लगता है सुख तो वह है जब मैं अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सकूं। तो याद रखिए, जो व्यक्ति अपने परिवार में आसक्त होगा उसके जीवन में सुख नहीं आएगा, वह बहुत दुखी होगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से रहित रहता है वह व्यक्ति अपने परिवार में आसक्त हो जाता है। मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा कि व्यक्ति को अपने परिवार का पालन नहीं करना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। आप बिल्कुल अपने परिवार का पालन कीजिए, किंतु अनासक्त भाव से, आसक्त भाव से नहीं। कैसे? अनासक्त भाव से, बिना उन पर आसक्त हुए। यही एक धीर व्यक्ति की निशानी है। एक आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत व्यक्ति कभी भी अपने परिवार में इस तरह से आसक्त नहीं होता। तब गजेंद्र अपनी पत्नी, अपने बच्चों से बड़ा आसक्त था। बड़े प्रेम पूर्वक अपने सुड़ में पानी भर भर के अपनी पत्नी को, अपने बच्चों के ऊपर पानी फेंकने लगा। बड़ा प्रेम स्नेह दिखा रहा था। विधाता की कुछ और ही इच्छा थी। उस सरोवर में रहने वाले एक ग्राहे ने
मगरमच्छ ने अचानक ही गजेंद्र के एक पैर को पकड़ लिया और गजेंद्र उद्विग्न हो उठा। जल के नीचे तैरकर आते हुए उसने एक झटके से ही गजेंद्र के पैर को खींचा और अपने जबड़े में दबोच लिया। ऐसा नहीं था कि गजेंद्र शक्तिशाली नहीं था, किंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी गजेंद्र मगरमच्छ के जबड़ों से अपने आप को न छुड़ा सका। याद रखिएगा, मैं कथा सुना रहा हूं। इस कथा में पहली शिक्षा मैंने आपको दिया है कि यदि आप आध्यात्मिक शिक्षा नहीं लेंगे तो आप भी अपने परिवार में आसक्त रहेंगे। इसलिए आप सबको इस आध्यात्मिक शिक्षा को ग्रहण करनी है। आप सबको भी जानना है कि आप सबका मूल स्वरूप क्या है। कथा सुन रहे हैं, गजेंद्र क्या जानता है, क्या करता है, यह आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए है, गजेंद्र के लिए नहीं। गजेंद्र तो चला गया भगवत धाम और हम सब अभी भी यहीं फंसे हुए हैं। तो यह कथा इसलिए सुनाया जा रहा है ताकि आप भी गजेंद्र की तरह ही मोक्ष को प्राप्त कर सके। जब प्रयत्न किया गजेंद्र ने अपने आप को छुड़ाने का, समस्त प्रयत्न उसके विफल हो गए। जब व्यक्ति किसी संकट में फंसता है तो पहले स्वयं से प्रयत्न करता है, फिर सहायता मांगता है अपने परिवारजनों से, पत्नी से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, सबसे सहायता मांगने लगा गजेंद्र। सब लोग आकर खींचने लगे, लेकिन कोई भी उस ग्राह्य के जबड़े से गजेंद्र का पैर न छुड़ा सका। उनकी पत्नी बड़े कातर भाव में रोने लगी, फिर भी कोई दूसरा उपाय न निकला। और इस प्रकार से जब उसकी पत्नी ने देखा कि अब इस संकट से मैं तो नहीं उबार पा रही हूं, तो पत्नी सहानुभूति तो थी लेकिन छोड़कर चली गई। अब गजेंद्र के साथ कोई नहीं था। 1 दिन, 2 दिन, वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष बीत गए। 1000 वर्षों तक गजेंद्र का और उस ग्राह्य का, उस मगरमच्छ का युद्ध चलता रहा। अब गजेंद्र की शक्ति जवाब देने लगी। शरीर क्षीण हो गया। जल का प्राणी होने के कारण मगरमच्छ तो अभी भी बलिष्ठ था, क्योंकि वो जल के अंदर था, लेकिन जल में हाथी तो नहीं रहता ना, कुछ समय के लिए ही रह सकता है। 1000 वर्षों से पानी में था। मृत्यु का विचार आते ही गजेंद्र बड़ा भयभीत हुआ और अपनी इस विकट स्थिति से बाहर निकलने के लिए मनन करने लगा। तब इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मेरे मित्र, मेरे परिवारजन मुझे इस संकट से उबारने के लिए कुछ न कर पाए। चूंकि मेरे जीवन में यह विपत्ति विधाता की इच्छा से आई है, अतः मुझे अब केवल और केवल उन्हीं विधाता का आश्रय लेना चाहिए। हम सब भगवान का आश्रय तब लेते हैं जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता। हमें भगवान का आश्रय तब लेना चाहिए जब हमारे पास सभी विकल्प हो, लेकिन हमें भगवान से कहना चाहिए, भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, उनके अलावा मेरे जीवन में मुझे कोई दूसरा सहारा नहीं नजर आता। माता द्रौपदी जब उनका चीरहरण होने लगा, जब उनको बालों से घसीटकर दुशासन उस भरी सभा में ले आता है, उस समय माता द्रौपदी चिल्लाती हैं
बड़ी परेशान होती हैं। तो उसी समय द्वारिका में बैठे माता रुक्मणी कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आज आपकी कृष्णा, आपकी सखी, आपकी बहन द्रौपदी संकट में है और आप यहां इतने आराम से बैठे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? कृष्ण शांत थे, कुछ न किया। द्रौपदी चिल्लाती रही, अपनी रक्षा के लिए पहले धृतराष्ट्र के पास गई, तत्पश्चात अपने पति समेत समस्त राजाओं से, भीष्म पितामह से, गुरु द्रोण से, सबसे उन्होंने प्रार्थना की, किंतु किसी ने सहायता न की। कृष्ण अभी भी बैठे रहे, माता द्रौपदी के ऊपर संकट अभी भी बना रहा। कृष्ण की चेहरे की मुद्रा बड़ी गंभीर हो गई। माता रुक्मणी कहती हैं, भगवान आप कुछ करते क्यों नहीं? कृष्ण कुछ न बोले। अब द्रौपदी आवाज लगाती हैं और कहती हैं, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम योगेश्वर, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम परमेश्वर। हे कृष्ण, हे केशव, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। कृष्ण तुरंत उठ खड़े हुए और चीर को बुलाया। चीर अर्थात साड़ी। चीर को बुलाया और बोले, जाओ और जाकर तुरंत द्रौपदी के शरीर पर लिपट जाओ। चीर चल पड़ा। जब चीर जाने लगा तो भगवान को बड़ा एकदम कंट्रोल नहीं हुआ। सुदर्शन को कहते हैं, सुदर्शन थोड़ा जल्दी जाओ, कहीं चीर लेट न हो जाए। तो आगे आगे चीर चलता है, पीछे पीछे सुदर्शन चलते हैं। भगवान को अभी भी कयास नहीं हुई। बोले, मेरी कृष्णा की लाज है। कृष्णा मतलब द्रौपदी, मेरी द्रौपदी की लाज बचानी है। तो तुरंत कृष्ण गरुड़ को बुलाते और उस पर सवार होते, उससे पहले कृष्ण स्वयं दौड़ पड़े। आगे आगे चीर चलती है, पीछे पीछे सुदर्शन चलते हैं, उनके पीछे कृष्ण स्वयं दौड़े आए और आकर द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी की लाज बचाई जा चुकी थी। कथा में बड़ा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसका सिद्धांत बताने के लिए मैंने यह कथा शुरू की थी। माता रुक्मणी पूछती है कृष्ण से, बोले भगवान, मैं आपसे यही तो प्रश्न कर रही थी, मैं आपसे यही तो प्रश्न कर रही थी कि आपने द्रौपदी की लाज पहले क्यों नहीं बचाई? तो कृष्ण कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इससे पहले द्रौपदी को भरोसा था अपने 5 पतियों पर, द्रौपदी को भरोसा था अपने उन महाराज धृतराष्ट्र पर, पितामह भीष्म पर, गुरु द्रोण पर। द्रौपदी ने मुझे पहले बुलाया ही नहीं, मैं क्या करता? बिल्कुल हम भी ऐसे ही हैं। हम भगवान को कब याद करते हैं? जब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं रहता। तो याद रखिए, आज के बाद जब भी जीवन में कोई विपत्ति आए तो सबसे पहले न पति न पत्नी, न घर वाले, न बाहर वाले, न मित्र, सबसे पहले किसे याद करेंगे? कृष्ण को। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद आ गया गजेंद्र को। यदि आपके आगे के बाल याद आ गया गजेंद्र को। गजेंद्र को याद आ गया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अब तो मेरी रक्षा केवल वही विधाता कर सकते हैं जिन विधाता ने यह संकट मेरे जीवन में लाया है। जब भगवान के पास जाए तो कैसे जाना चाहिए? खाली हाथ नहीं,
भगवान के पास जाएं तो कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। गजेंद्र सोचने लगा, मैं यहां मुसीबत में फंसा हूं, भगवान को पुकारूंगा कैसे, क्या दूंगा? तो आपके पास जब देने के लिए कुछ न हो, तो भगवान इसी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। बोले मेरे भक्त मुझे पत्र, पत्ती, पुष्प, फल कुछ भी अर्पित कर दे। किससे? बड़े भाव से। मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं। मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं। भाव से जब कोई अर्पित करता है, और अगर कोई भाव से शब्द भी अर्पित कर दे, हाँ, गजेंद्र को याद आया कि मेरा मुख तो खाली है, मैं मुख से भगवान का पूजा कर सकता हूं, भगवान के सामने विनती कर सकता हूं, उनका गुणगान कर सकता हूं। और क्या करूं? तो वहीं नील कमल था, उस सरोवर में बड़े सुंदर सुंदर नील कमल थे। पहले चित्कार किया, भगवान को बुलाया और भगवान का स्मरण कर भगवान की प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा। इस स्तुति को गजेंद्र स्तुति कहते हैं। गजेंद्र ने ध्यान किया, भगवान का ध्यान किया। पूर्व जन्म में यह गजेंद्र इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था और भगवान का बड़ा ही अच्छा भक्त था। उस समय वह भगवान की स्तुति करने लगा। देखिए, विपत्ति के समय में पूर्व जन्म में की हुई भगवान की स्तुति आज गजेंद्र को याद आ गई। तो याद रखिए, आप जब जब कोई आध्यात्मिक कार्य करेंगे, जब जब आप भगवान के प्रति कोई सेवा कार्य करेंगे, जब जब आपको जीवन में कोई विपत्ति आएगी, तो वह सेवा कार्य आपकी सहायता के लिए सदैव तैयार खड़ा होगा। भगवान का वह सेवा आपका सहयोग करेगा। आज भगवान की वह विनती, वह स्तुति पूर्व जन्म में की हुई आज याद आ गई। किसे? गजेंद्र को। अब गजेंद्र वही स्तुतियों को दोहराने लगा। इतने कष्ट में जब गजेंद्र ने उन स्तुतियों को दोहराया, कहते हैं, क्या कहते हैं स्तुति में? बड़े प्रेम पूर्वक गजेंद्र कहते हैं कि हे भगवान, मैं जानता हूं कि शुद्ध भक्त भगवान की महिमाओं का श्रवण और कीर्तन जब करते हैं तो आप संतुष्ट हो जाते हैं, और वे भगवान से कभी भौतिक वर नहीं मांगते। परंतु हे भगवान, मैं तो विकट स्थिति में फंसा हूं और मैं आपका शुद्ध भक्त भी नहीं हूं। इसलिए हे भगवान, इस विकट परिस्थिति में मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपना प्रणाम अर्पित कर रहा हूं, और केवल मैं आपके नाम का कीर्तन करता हूं, आपके नाम के गुणों को गाता हूं। इस प्रकार से नाम की महिमा को गाते हैं गजेंद्र। और